दिल्ली वालुष्का मुंबई वालुष्का चल सांगो निकुन अना दुबई वालुष्का तैयारी को थोड़ो की से ना सांगो इमाबिका इंद की अग्गा वालुष्का। जय हिंद। आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि भारत देश में नई पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन होने वाला है। तो न्यू पार्लियामेंट का कब निर्माण किया गया था, संसद भवन पुरानी कब बनी थी और नई कब बनी है, किस ठेकेदार ने ठेका लिया हुआ था, कौन सा आर्किटेक्चर है जिसने नई संसद भवन का निर्माण किया है, संसद भवन का उद्घाटन किस आकार में होने वाला है और कहाँ पर यह निर्माण किया गया है, कितने लागत से बनने वाला है और पूरा का पूरा विस्तार पूर्वक जानकारी, सेंट्रल प्रोजेक्ट विस्ता क्या है, कौन से भवन का निर्माण भारत देश में प्रोजेक्ट विस्टा के माध्यम से होने वाला है, मैं आज आपको बताने वाला हूं। आइए हम लोग यहाँ पर चलते हैं टॉपिक की ओर। देखिए, ये है भारत देश का मानचित्र, मध्य प्रदेश, और यहाँ पर है दिल्ली। दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किया गया था। कब किया गया था? जो संसद भवन है, संसद भवन का निर्माण, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि संसद भवन क्या होता है। तो संविधान के आर्टिकल 79 में लिखा है कि भारत देश में लोकसभा और राज्यसभा, साथ में राष्ट्रपति मिलकर के और संसद भवन का निर्माण किया जाता है। तो तीन भाग जो होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों मिला करके संसद भवन का निर्माण किया जाता है। अब ओल्ड पार्लियामेंट हाउस और न्यू पार्लियामेंट हाउस, क्या क्या इसमें फर्क है मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, सिलसिलेवार में आपको समझाता हूँ। संसद भवन में क्या क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति। लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 545, इसमें 245 और एक। अब 10 लाख जनसंख्या पर एक सांसद चुन के आता है, स्वाभाविक है। अब ये बताइए कि जनसंख्या जब बढ़ेगी तो सांसदों की संख्या बढ़ेगी, और जब सांसदों की संख्या बढ़ेगी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संख्या बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है भारत देश में लोकसभा, राज्यसभा की सीटों की संख्या बढ़ेगी तो क्षेत्रफल बढ़ेगा। अब जब क्षेत्रफल बढ़ेगा संसद का, और हमारे पास पुरानी पार्लियामेंट में क्षेत्र कम है, तो स्वाभाविक है कि हमको नई पार्लियामेंट का निर्माण करना पड़ेगा। जो ओल्ड पार्लियामेंट हाउस है, ओल्ड पार्लियामेंट हाउस का निर्माण कब हुआ था? तो देखिए, 1921 से लेकर के 1927 के बीच में लुटियंस नाम का वैज्ञानिक हुआ करता था, विद्वान हुआ करता था, जो है एडवर्ड लुटियंस। एडवर्ड लुटियंस ने 1921 से 1927 के बीच में पुरानी संसद भवन का निर्माण किया था। 6 साल का समय लगा हुआ था और इसमें 83 लाख रुपए का खर्च आया था इस समय। अब देखिए कि ये जो संसद भवन है इसमें कितनी सीट थी, तो इसमें जो सीट थी इस प्रकार से आपको मैं बता देता हूँ। देखो, ये 4 भाग थे, एक था लोकसभा, दूसरा राज्यसभा, तीसरा जो है वो लाइब्रेरी, और चौथा है विशिष्ट कक्ष, जहाँ पर विदेश के मेहमान आते थे जिनका स्वागत हम लोग करते थे। तो ये भारत देश में पुरानी संसद भवन इस प्रकार से बनी हुई थी, और यहाँ पर बैठने की क्षमता इतनी थी कि लोकसभा के 545 और राज्यसभा के 245 मेंबर बैठ सकते थे। इतनी क्षमता यहाँ पर पुरानी संसद भवन में था। तो क्या हुआ था, 1921-27 के बीच में पुरानी संसद भवन बन चुकी थी। अब 2020 में ये प्लान किया कि भाई देखिए, जो जनसंख्या है ये 545 और 245 संख्या कब तक रहेगी। तो हुआ क्या था, 1971 की जनगणना के आधार पर तय किया गया था कि 545 लोकसभा में और 245 राज्यसभा में सीटों की संख्या 1971 में तय की गई थी, और 2026 तक इनकी सीटों की संख्या नहीं बढ़ेगी। लेकिन 2026 में लोकसभा की सीटों की संख्या 888 हो जाएगी और राज्यसभा की सीटों की संख्या 384 हो जाएगी। अब 384 और 888 संख्या बढ़ने वाली है, कहेगी लोकसभा और राज्यसभा की। जब लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की संख्या बढ़ेगी तो ऑब्वियसली हमको न्यू पार्लियामेंट हाउस बनाना पड़ेगा। यदि ओल्ड पार्लियामेंट हाउस में बिठा लेंगे तो हम कितने बिठा पाएंगे, लगभग 800 लोगों को। तो भाई नया संसद भवन बनाना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि संख्या बढ़ रही है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संख्या बढ़ रही है, तो इसीलिए हम लोगों ने न्यू पार्लियामेंट हाउस का निर्माण किया, पहला कारण। दूसरा, पुरानी संसद भवन को लगभग 93 ईयर्स हो चुके हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने, चूंकि पुरानी बिल्डिंग हो गई है तो न्यू बिल्डिंग बनाना पड़ेगा। तो क्या हुआ था, ध्यान दो, मैं बता रहा हूँ आपको। न्यू जो पार्लियामेंट हाउस है इसको बनाने के लिए
2012 में एक समिति बनाई गई थी भारत देश में पहली महिला लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार के द्वारा। 2012 में समिति बनाई गई। उन्होंने कहा कि किस प्रकार से भवन बनना चाहिए, क्या रूपरेखा होगी, न्यू पार्लियामेंट हाउस कैसा बनना चाहिए, ये सबके लिए 2012 में रूपरेखा तैयार की गई। उसके बाद में मोदी सरकार आ गई 2014 में। अब 2014 में मोदी सरकार आई तो इन्होंने क्या हुआ, काम करवाना शुरू किया। किसको ठेका दिया? भारत देश में टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को ठेका दिया कि आप 2023 से पहले हमें न्यू पार्लियामेंट हाउस बना के देंगे। तो 2023 से पहले न्यू पार्लियामेंट हाउस बनाने का निर्णय लिया हुआ था। अब देखिए क्या कहानी हुई। तो टाटा जो एक प्रोजेक्ट चलाया गया था, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने ठेका लिया हुआ था। किससे ठेका लिया? भारत सरकार से। भारत सरकार में मकान वगैरह, बिल्डिंग वगैरह, रोड का निर्माण कौन करता है? एक संगठन है। कौन सा वाला? तो ये देखिए, ये है भारत देश का मानचित्र मध्य प्रदेश और ये दिल्ली में 1854 में एक संगठन बना था, PWD, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का निर्माण 1854 में किया गया था। सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट 1854। इससे ठेका ले लिया। किसने लिया? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने ठेका लिया कि हम 2023 से पहले बना के दे देंगे पार्लियामेंट हाउस को। कितने रुपए में लिया? तो इसको लिया हुआ था 971 करोड़ रुपए में लिया हुआ था, जहां पर 83 लाख रुपए में बिल्डिंग बनी हुई थी 93 साल पहले। वो बिल्डिंग अब बन चुकी है कितने में भाई? 971 करोड़ रुपए में बनी है। अब क्या हुआ? तो इसके लिए टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने एक व्यक्ति को बुलाया। उस निर्माता का नाम है, जिसने बिल्डिंग का निर्माण किया है, वो है आर्किटेक्चर विमल पटेल। मैं यहाँ लिखता हूँ, आर्किटेक्चर विमल पटेल के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और जो पार्लियामेंट हाउस बन रहा है, ये कब तक बन के तैयार हो जाएगा? जिस प्रोजेक्ट के माध्यम से टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने विमल पटेल के माध्यम से जो निर्माण किया जा रहा है, वो प्रोजेक्ट कौन सा है? वो प्रोजेक्ट का नाम है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के माध्यम से देखना, यहाँ लिखता हूँ मैं, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, इसके माध्यम से मई 2023 से पहले भारत देश में न्यू पार्लियामेंट हाउस बनाने का निर्णय लिया हुआ था। और अब विमल पटेल जी के माध्यम से टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के द्वारा भारत देश में 2023 में मई से पहले न्यू पार्लियामेंट हाउस का निर्माण कर चुका है। और यह जो बिल्डिंग बन रही है, ये कमल के आकार की बनने वाली है। और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी 2023 में करेंगे। 28 मई को ऐसा प्रयास लगाए जा रहे हैं। तो न्यू पार्लियामेंट हाउस का निर्माण 2023 में हो चुका है। 28 मई को मोदी जी के 9 साल पूरे हो रहे हैं। इसी के उपलक्ष्य में मोदी जी 2023 में न्यू पार्लियामेंट हाउस का निर्माण कर देंगे, मतलब उद्घाटन कर देंगे। तो उम्मीद करूँगा यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। थोड़ा और देखिए, जो न्यू पार्लियामेंट हाउस है, इसके लिए मोदी जी के द्वारा वो जो पार्लियामेंट हाउस है, उसके प्रांगण में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को दर्शा दिया गया है, उद्घाटन कर दिया है 11 जुलाई 2022 को ही, है ना। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को यहाँ पर दर्शा दिया गया है कि भारत देश में हम लोग यहाँ संदेश दे रहे हैं कि भारत का प्रतीक चिन्ह बड़ा महत्वपूर्ण है। ये मोदी जी ने दर्शा दी। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, क्वेश्चन ये बनेगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भारत देश में जो न्यू पार्लियामेंट हाउस है, न्यू पार्लियामेंट हाउस के प्रांगण में कौन से चित्र को दर्शाया गया है? तो राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चिन्ह को दर्शा दिया गया है। तो ये भी आपको समझ में आ गया है। अब एक बात और, जो न्यू पार्लियामेंट हाउस है, न्यू पार्लियामेंट हाउस का निर्माण जब होगा तो मतलब फाइनली इसमें कार्रवाई करना शुरू हो जाएगी। मोदी जी के जो जितने प्रकार के सेशन चलते हैं लोकसभा राज्यसभा के, और संयुक्त बैठक चलती है 87 के तहत, आर्टिकल में 87, और विशेष बैठक चलती है 108 के अनुसार। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी लोग बैठ के मीटिंग लेते हैं, है ना। आपको बता दूं, मैं यहाँ 2 आर्टिकल्स नाम लिया हूँ मैंने। एक है 87, इसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक होती है, लेकिन अध्यक्षता करता है लोकसभा स्पीकर। जबकि आर्टिकल 108 के अनुसार लोकसभा
लोकसभा राज्यसभा की बैठकें होती है, प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति दोनों बैठकों को बुलाता है और अध्यक्षता भी राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। तो ये विशेष बैठक होती है जब कभी देश में आपातकाल लागू हो रहा हो, विशेष खतरा उत्पन्न भारत देश में हो चुका हो, किसी ने अटैक कर दिया हो, देश में स्थिति बिगड़ गई हो, ऐसी स्थिति में लोकसभा राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाना हो तो इस स्थिति में राष्ट्रपति बुलाता है। तो ये हो गया। अब जो नई संसद भवन है इसमें कितनी सीट हो सकती है, तो 1200 लगभग सीट जो रहेगी, क्योंकि 800 यहाँ पर देखिए आपने 888 और 384 लगभग 1200-1250 सीट के लिए यहाँ पर जो न्यू पार्लियामेंट हाउसेस का निर्माण हो चुका है। उम्मीद करूंगा आपको यहाँ पर टॉपिक समझ में आ चुका होगा। एक और बात, अब ये बताइए कि जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उसके माध्यम से कौन सी बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा है। तो न्यू पार्लियामेंट हाउस जो है इसके माध्यम से भारत देश में कुछ बिल्डिंग है, जैसे कर्तव्य पथ, राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के बीच जो रास्ता है उसको हम कहते हैं कर्तव्य पथ, लगभग 3.5 किलोमीटर है, जहाँ पर गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को हम लोग मनाते हैं। लाल परेड जो है वहाँ पर ग्राउंड रास्ता बना हुआ है, वहाँ पर हम लोग कर्तव्य पथ के ऊपर ये मनाते हैं। एक बात हो गई। अच्छा एक और बात सुनो, मैं बता रहा हूँ आपको, ये देखो फिर से एक बार समझ लेना, ये है इंडिया गेट और यहाँ से लेके राष्ट्रपति भवन, ये जो रास्ता है इस रास्ते को कहते हैं हम लोग कर्तव्य पथ। कर्तव्य पथ जहाँ पर 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को यहाँ पर कार्यक्रम होता है। 3.5 किलोमीटर लंबा रास्ता ये वाला है। 2024 में एक अपडेट ये आया हुआ है कि इसमें जो कर्तव्य पथ है इसमें जितने प्रकार के कार्यक्रम होने वाले हैं, चाहे वो मार्चिंग होता है, मार्च पास्ट होता है, बैंड बजाते हैं, वहाँ पर जितने प्रकार के बैंड पार्टी होती है, जितने प्रकार के सेरेमनी होती है जो वहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, रैली निकलती है, बाइक वहाँ पर स्टैंड दिखाते हैं, जो भी गतिविधियाँ होती है 2023 में पहली बार ऐसा कार्यक्रम होने वाला है मोदी जी का, जहां पर टोटल महिलाएं पार्टिसिपेट करने वाली है। पहली बार महिलाओं को एक और सम्मान मोदी जी ने दिया हुआ है और वो है कर्तव्य पथ के ऊपर जितने प्रकार की एक्टिविटी होने वाली है वो मोदी जी के माध्यम से महिलाओं के द्वारा ये कार्यक्रम होने वाला है। तो ये भी आप समझ में आ गया होगा। और दूसरा, उपराष्ट्रपति भवन का निर्माण किया जा रहा है, प्रधानमंत्री भवन का शिलान्यास किया जा रहा है, साथ में केंद्रीय सचिवालय का निर्माण भी किया जा रहा है सेंट्रल प्रोजेक्ट विस्टा के माध्यम से। तो उम्मीद करूंगा आपको टॉपिक पूरा कवर हो चुका होगा। और ये नया जो भवन है, नया भवन का एरिया कितना होने वाला है ये तो आपने जाना ही नहीं, 65,000 स्क्वायर मीटर इसका एरिया होने वाला है, जबकि लगभग 2.5 हेक्टेयर इसका हुआ करता था ओल्ड भवन का। उम्मीद करूंगा टॉपिक समझ में आ गया होगा। जय हिंद।